चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल, यानी फिनॉल की रासायनिक अभिक्रियाएं। इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे नाइट्रीकरण। अब नाइट्रीकरण क्या होता है कि नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया करा देंगे तो क्या कहलाएगा, नाइट्रीकरण। ठीक है, तो जब फिनॉल का हम लोग तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पारा नाइट्रोफिनॉल का मिश्रण प्राप्त होता है। जबकि सांद्र के साथ कराते हैं तो यहाँ पे होता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल प्राप्त होता है। ठीक है ना, तो देखिए तनु हमने लिया तो ये प्रोडक्ट मिला, सांद्र लिया तो सिर्फ ये मिला, तो हम ये कह सकते हैं सेम सेम बट डिफरेंट, है कि नहीं। सिर्फ तनु और सांद्र से क्या हो रहा है, उत्पाद बदल जा रहा है। अब उसी तरह से यहाँ भी हो जाएगा, हाइलोजनन में भी हो जाएगा। ठीक है, अब हाइलोजनन में क्या हो जाएगा कि जब हम लोग क्या करते हैं CH2 या CHCl3 में घुले हुए, ठीक है ना, तो CH2 या क्लोरोफॉर्म में घुले हुए ब्रोमीन की अभिक्रिया निम्न ताप पर अगर फिनोल से कराते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ऑर्थो और यहाँ पे हो जाएगा पारा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑर्थो ब्रोमोफिनोल और यहाँ पे हो जाएगा पारा ब्रोमोफिनोल, या इसको हम कह सकते हैं 2 ब्रोमोफिनोल और यहाँ पे हो जाएगा 4 ब्रोमोफिनोल का क्या हो जाएगा, मिक्सचर प्राप्त होगा। जबकि यहाँ पर अगर जलीय यानी जल में घुले हुए ब्रोमीन की अभिक्रिया कराएंगे तो फिर उसी तरह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक ब्रोमीन, एक यहाँ पे ब्रोमीन और एक यहाँ पे ब्रोमीन आके लग जाएगा। ठीक है ना, तो इसको हम लोग ये कह सकते हैं, यहाँ पे क्या कह सकते हैं, सेम ऐसा ही हुआ जैसे कि इसमें हुआ था कि तनु हमने लिया था तो ऑर्थो और पारा का मिश्रण प्राप्त हुआ था, सांद्र हमने लिया तो एक ही पर 3 पोजीशन, एक ही कंपाउंड में 3 पोजीशन पर NO2 लग गया। जबकि यहाँ पे CH2 या CHCl3 में घुले हुए ब्रोमीन से हमने अभिक्रिया कराई तो यहाँ भी ऑर्थो और पारा का क्या हुआ, मिश्रण मिला। और जबकि हमने सिर्फ जल में घुले हुए ब्रोमीन से कराया तो यहाँ पर क्या हो गया, एक ही में तीनों आके लग गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कोल्बे अभिक्रिया। अब एक कोल्बे अभिक्रिया क्या होती है, तो देखिए कोल्बे अभिक्रिया में क्या होता है, फिनोल की अभिक्रिया जो होती है सबसे पहले हम कराते हैं NaOH के साथ। तो NaOH के साथ जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पे O माइनस और Na प्लस बन जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम फेन ऑक्साइड, सोडियम, ठीक है ना, सोडियम फेन ऑक्साइड। आप लोग पूरा नाम लिखेंगे, सोडियम फेन ऑक्साइड बनता है। कैसे बनता है तो ये हमने आपको इस पिछले वीडियो में बता दिया था। जैसे यहाँ पर देखिए कैसे बन रहा है, यहाँ से H हट जाएगा और यहाँ पे Na आके लग जाएगा और यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, सोडियम फेन ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है ना, और जल बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं H हट रहा है और OH के साथ H2O बन जा रहा है और यहाँ पर Na जो है O के बगल में जाके बैठ जा रहा है। तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, सोडियम फेनॉक्साइड बन जाएगा। यानी कि फिनॉल की अभिक्रिया NaOH के साथ कराने पर सोडियम फेनॉक्साइड बनता है। अब सोडियम फेनॉक्साइड की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराकर अम्ल के साथ कराने पर, किससे, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराकर अम्ल से कराने पर क्या बनता है, तो देखिए यहाँ पर आपका क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा और यहाँ पे लग जाएगा आपका COOH। कहीं भी आप रख सकते हैं, इसको ऊपर रख सकते हैं, इसको नीचे रख सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे OH ऊपर था तो हमने ऊपर ही रख दिया। ठीक है, तो फिर से देखिए अब ये जो बनता है ना, इसको हम लोग कहते हैं सैलिसिलिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, सैलिसिलिक अम्ल कहते हैं, सैलिसिलिक एसिड। ठीक है ना, ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इसका IPAC नाम लिखना है तो यहाँ से शुरू करेंगे 1 और ये 2, तो 2 हाइड्रोक्सी, ठीक है ना, बेंजोइक एसिड। क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। फिर से एक बार देखते हैं इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, फिनोल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर सोडियम फेनॉक्साइड प्राप्त होता है। प्राप्त सोडियम फेनॉक्साइड की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड से कराकर अम्ल से कराने पर सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया को कोल्बे अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अगली अभिक्रिया क्या है, जिंक चूर्ण के साथ। तो देखिए फिनोल को जब जिंक चूर्ण के साथ मिला के गर्म किया जाता है तो जिंक क्या करता है, यहाँ से ऑक्सीजन को ही खींच लेता है। क्या करता है, ऑक्सीजन को ही खींच लेता है। तो क्या बना लेगा, ZnO बना लेगा, है कि नहीं। तो क्या करते हैं हम लोग, फिनोल को अगर हम क्या करते हैं, जिंक चूर्ण के साथ गर्म करते हैं तो जिंक क्या करता है, वहाँ से ऑक्सीजन को खींच लेगा और ये H जो है यहाँ पे जो खाली जगह है उसमें चला जाएगा और बना लेगा क्या, बेंजीन। ठीक है ना, तो जब फिनोल की अभिक्रिया जिंक चूर्ण के साथ की जाती है, या हम ये कह सकते हैं फिनोल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है तो बेंजीन प्राप्त होता है तथा यहाँ पर ZnO मिल गया। ठीक है, ये है। अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीकरण किसका, फिनोल का ऑक्सीकरण। तो फिनोल का ऑक्सीकरण सोडियम डाइक्रोमेट कैसा होना चाहिए, अम्लीय। तो फिनोल का ऑक्सीकरण अम्लीय सोडियम डाइक्रोमेट के साथ कराने पर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये विचित्र तरह का ऑक्साइड एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे कहते हैं बेंजोक्विनोन। ठीक है, तो आपसे अगर पूछ देता है
कि फिनॉल का ऑक्सीकरण सोडियम डाइक्रोमेट, कैसा, अम्लीय सोडियम डाइक्रोमेट से कराने पर यहाँ पे बेंजोक्विनोन बनता है, ठीक है ना। चलिए इसमें हम लोग देखेंगे रीमन टीमन अभिक्रिया, ठीक है। रीमन टीमन अभिक्रिया, इसको क्या कहा जाता है, इंग्लिश में राइमन टाइमन रिएक्शन भी कहा जाता है। अब देखिए क्या होता है कि इसकी अभिक्रिया हम लोग फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म तथा NaOH से कराते हैं। NaOH कैसा होना चाहिए, एक्वस। तो देखिए पहले आपने देखा था क्या कि हमने NaOH से कराया था तो H को हटा के क्या बना, यहाँ पे जुड़ जा रहा था Na, तो ठीक वैसा ही यहाँ पर हुआ है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ठीक वैसा ही हुआ है। अब उसके बाद से क्या होगा यहाँ पर कि ये जो है CHCl3 यहाँ से निकलेगा Cl, और जहाँ से ये जुड़ने वाला है यहाँ से निकलेगा H, तो HCl निकल गया, तो H यहाँ से निकला Cl, तो यहाँ से बचेगा CHCl2, तो यहाँ पे आके जुड़ जाएगा CHCl2। फिर NaOH से इसकी अभिक्रिया अगर हम कराते हैं NaOH से, तो ये क्या करता है कि ये फिर से ये क्या करेगा, यहाँ रिएक्ट करेगा और यहाँ पे बना लेगा CHO, यानी ये कि एल्डिहाइड है, ठीक है। और अम्ल के साथ यहाँ पे कराएंगे तो यहाँ पर क्या कर लेगा, यहाँ से Na को हटा के H रख देगा और ये बन जाएगा सैली, ठीक है ना, सैलिसिलिक सैली, तो ये बन जाएगा सैलिसल्डिहाइड, ठीक है ना। और ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी, राइमन टाइमन अभिक्रिया, ठीक है ना। तो आप देखिए फिर से एक बार समझिए कि फिनॉल की अभिक्रिया CHCl3 तथा जलीय NaOH से कराकर, ठीक है ना, प्राप्त यौगिक की अभिक्रिया पहले NaOH तथा H प्लस यानी अम्ल से कराने पर सैलिसल्डिहाइड प्राप्त होता है, और यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, रीमन टीमन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्या होता है, देखिए कोल्बे अभिक्रिया में बनता है सैलिसिलिक एसिड, जबकि रीमन टीमन में बनता है सैलिसल्डिहाइड, ठीक है ना। तो देखिए सैलिसिलिक इक आ रहा है, सैलिसिलिक इक आ रहा है, और कोल्बे सैलिसिलिक इसमें आ रहा है, तो इसमें क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, और सैलिसल्डिहाइड आ रहा है, इसका मतलब इसमें क्या है, एल्डिहाइड है, ठीक है ना। तो कोल्बे अभिक्रिया द्वारा क्या बनता है, सैलिसिलिक अम्ल, और राइमन टीमन द्वारा क्या बनता है, सैलिसल्डिहाइड, ठीक है। इसी प्रकार आपका फिनॉल बनाने की अभिक्रिया हुई समाप्त।